मिसलेनियस विविध प्रश्नावली देखेंगे। मिसलेनियस शॉर्ट में लिखा हुआ है मिसलेनियस, जिसको विविध कहते हैं, विविध। चलो देखो, इसमें सबसे पहले पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, लगातार 3 क्वेश्चन जो है एक टॉपिक पे आधारित है। वो टॉपिक का नाम है पीएमआई। क्लास 11th के लास्ट में जब हम पढ़ा रहे थे तो यही पीएमआई हम पढ़ाए थे। पीएमआई का फुल फॉर्म हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंदी इसका नाम हुआ गणितीय आगमन का सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। इसका एक अपना थ्योरम है, अपना एक प्रोसेस है, विधि है। इस विधि के अनुसार क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये सबसे पहले बताता है कि कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कथन वाला, मतलब कि एड वाला क्वेश्चन जो हो, उसकी सत्यता को जांच करता है विधि। ये सही है या गलत है, क्या है, उसको जांच करता है विधि पीएमआई, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस सिद्धांत को जांच कैसे करता है, सिद्धांत कैसे जांच करता है भाई, इसका क्या विधि है, विधि पे बात करेंगे। तो इसका विधि है थ्योरेटिकल प्रोसेस है। कैलकुलेशन कब है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। इसका विधि है कि सबसे पहले P1 को जांच करते हैं कि सही है या गलत, P1 को जांच करते हैं। उसके बाद Pm+1 को जांच करते हैं। क्वेश्चन 2 जगह जांच किया जाता है, P1 के जगह और Pm+1, 2 जगह जांच होता है। अब जांच कोई भी क्वेश्चन है तो जांच कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा, तो भाई LHS और RHS बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कि प्रूफ होगा, बराबर होगा। तो P1 जब जांच करना हो तो LHS P1 और RHS P1 बराबर होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि P1 सही है। उसी प्रकार से Pm+1 बराबर तब होगा जब LHS Pm+1 और RHS Pm+1 बराबर हो जाएगा। हम लोग पहले क्वेश्चन कोई भी सिंप्लीफाई करते थे, सिद्ध करते थे, तो LHS बराबर RHS लिखते थे, सिर्फ LHS बराबर RHS लिखते थे, क्वेश्चन प्रूव हो जाता था। लेकिन अब हम लोग LHS P1, LHS Pm+1, RHS Pm+1, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, एड वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपको 2 जगह जांच करना पड़ेगा। जब 2 जगह जांच सही पाया जाएगा तब कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन सही है। जैसे ये सिद्धांत है कि एड स्टेटमेंट तक है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 एन तक, n × n + 1/2 ये फार्मूला होता है। गिनती की संख्याओं को जोड़ने का फार्मूला n × n + 1/2 होता है। ये फार्मूला सही है कि गलत है, कैसे जांच करेंगे। तो एड वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको जांच करने का जो प्रोसेस है वो है पीएमआई। जिस चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम है पीएमआई। तो पीएमआई में कैसे जांच करना है वही तो सिखा रहे हैं कि क्या इसका विधि है। तो इसका विधि है कि सबसे पहले LHS P1 और RHS P1 बराबर दिखाइए। बराबर आएगा तो कहेंगे कि P1 सत्य है, सही है, P1 इज ट्रू, सही है। उसके बाद LHS Pm+1 और RHS Pm+1 को बराबर दिखाइए। अगर ये बराबर आ गया तो कहेंगे कि ये भी सत्य है, सही है। जब 2 जगह क्वेश्चन सही हो गया तब कहेंगे कि टोटल क्वेश्चन सही है, फाइनली सही है। तो LHS Pm+1 सही दिखाने के लिए हमको Pm की आवश्यकता पड़ती है, Pm की आवश्यकता पड़ेगी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो Pm कैसे निकालेंगे, तो Pm निकालने का तरीका है कि जो क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन है मान लो, तो क्वेश्चन n के रूप में है, n के रूप में, इसमें n लिखा हुआ है वेरिएबल के रूप में n। तो ये फिलहाल अभी क्वेश्चन को हम कहेंगे Pn, क्या कहेंगे, n के रूप में है इसलिए इसका नाम है Pn। अब हमको निकालना है Pm। Pm ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में जहां जहां n है उस l के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, m रखना पड़ेगा। अगर हमको निकालना है Pm+1 तो इस क्वेश्चन में जहां जहां n है उस l के जगह पर रखना होगा m+1। क्या रखना होगा, m+1। अगर मान लो हमको निकालना है Pk
तो क्वेश्चन में जहां जहां एन है सब एल के जगह पर हमको क्या रखना होगा, ए रखना होगा। मतलब जो क्वेश्चन है इसका नाम है पीएन। इसके माध्यम से जो निकालना है, पीएम निकालना है निकाल सकते हैं, पीएम प्लस 1 निकालना है निकाल सकते हैं, जो निकालना है निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस ये समझाया गया, फिर से सिस्टमेटिक ढंग से समझाया जा रहा है। सबसे पहला काम, इसका जो प्रोसेस है बनाने का, क्वेश्चन बनाने का, सबसे पहला काम है मानते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज पीएन। सबसे पहले मानते हैं, माना कि दिया हुआ कथन पीएन है। पहला काम, कथन बने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया। उसके बाद एलएचएस P1 और आरएचएस P1 निकालते हैं अलग अलग और देखते हैं कि दोनों बराबर आया कि नहीं। जब बराबर आएगा तो कहेंगे कि P1 इज ट्रू, P1 सही है, P1 सही है, P1 सत्य है। उसके बाद पीएम ज्ञात करते हैं, पीएम ज्ञात करते हैं। और पीएम इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि पीएम प्लस 1 को हल करने के लिए पीएम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पीएम ज्ञात करते हैं, पीएम ज्ञात करते हैं। तो पीएम ज्ञात करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि तीसरा स्टेप पे लिखा हुआ है एलएचएस पीएम प्लस 1 को हल करके आरएचएस पीएम प्लस 1 लाना है, दिखाना है बराबर है या नहीं देखना है। तो उसमें हल करते टाइम पीएम की आवश्यकता होती है, हल करते टाइम पीएम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पीएम ज्ञात करते हैं। तो एलएचएस पीएम प्लस 1 को हल करके, सॉल्व करके आरएचएस पीएम प्लस 1 लाते हैं। और जब आरएचएस एवं एलएचएस जब बराबर हो जाएगा तब कहेंगे कि भाई पीएम प्लस 1 भी सही है, पीएम प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए दो जगह सही दिखाना पड़ता है, एक P1 शुरुआत और एक कहे तो लास्ट, दो जगह। और जब दोनों जगह सही पाया जाएगा तब लास्ट में कहेंगे कि हमारा पीएन जो पीएन बने कि क्वेश्चन, क्वेश्चन को ही पीएन माना गया, स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन को ही पीएन माना गया, यानी क्वेश्चन जो है अब हमारा पीएन इज ट्रू। अब हम कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन सही है, पूरा एलएचएस बराबर आरएचएस है हर एक जगह के लिए। ये काम करता है, मान लो मालगाड़ी है, 75 उसमें बोगी है, सब बोगी पटरी पर है कि नहीं इसको जांच करना है, तो सब बोगी को जांच नहीं करेंगे, शुरुआत में जांच करेंगे इंजन सही है कि नहीं और सीधा लास्ट में जांच करेंगे। अगर शुरुआत लास्ट आपका सही है तो समझिए कि पूरा बोगी पटरी पर है, सही स्थिति में। इसी सिद्धांत पर एक काम करता है हर जगह। ये स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + 4 ... n। तो इसका मतलब ये है कि 1 के लिए जांच करेंगे, फिर 2 के लिए जांच करेंगे, फिर 3 के लिए जांच करेंगे। ऐसे जांच करेंगे तो करते रह जाएंगे, जांच ही नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि n कितना है तो फिक्स नहीं है। n तो इनफाइनाइट हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो कोई कैसे समझेगा कि लास्ट हो गया? 20 तक कोई जांच करके सोच लेगा कि लास्ट हो गया तो लास्ट नहीं हो गया। n का वैल्यू तो 50 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग जांच एक शुरुआत में करेंगे, एक लास्ट में करेंगे, और यही दोनों के आधार पर हम कहेंगे कि क्वेश्चन जो है सब जगह सही है। प्रोसेस समझ में आया सबको? सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मानना है, पीएन। उसके बाद एलएचएस P1 निकालना है, आरएचएस P1 निकालना है, दोनों बराबर आ जाएगा तब कहेंगे कि P1 इज ट्रू। उसके बाद पीएम ज्ञात करते हैं। पीएम ज्ञात करने का तरीका है क्वेश्चन में एल के जगह पर क्या रख देना है, एल रख देना है, पीएम ज्ञात करते हैं। उसके बाद एलएचएस मतलब पीएम प्लस 1 ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के बाद उसका एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस खाली। अब एलएचएस पीएम प्लस 1 को हल करके, हल करने वाला बात यही आ रहा है सिर्फ इसी जगह, बाकी हल करना नहीं है, बाकी तो तुरंत निकल जाता है, हल करना ही नहीं, हल इसी में थोड़ा सा करना है। हल करके सॉल्व करके आरएचएस पीएम प्लस 1 लाते हैं, आ जाएगा, अपने आप सॉल्व करेंगे तो आएगा। और जब आएगा तब कहेंगे कि भाई पीएम प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, लास्ट वाला भी सही है। और जब शुरुआत और लास्ट दोनों जगह सही हो जाएगा तब हम कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। लिखो, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर पहला, A = 0 1 0 0 so that AI + BA का पावर n
इक्वल टू ए का पावर एन आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस 1 बी एन वाला देखो आ गया, एन है क्वेश्चन में, कह रहा है सो दैट, एस टी मने सो दैट मने इसको दर्शाइए, दिखाइए, मतलब एलएचएस आरएचएस प्रूव कीजिए कि सही है। ध्यान से देखना, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगा, छोटा मोटा चीज, पहले उसको जानेंगे हम लोग। जैसे ध्यान दो इधर, कोई भी मैट्रिक्स है, तुमको पहले ही पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उसमें आई से गुना किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए ही रहेगा। ए बराबर आई ए लिखवाया था ना, पूरा चैप्टर 3.4 इसी कंसेप्ट पर आधारित था, ए बराबर आई ए। आई को आगे पीछे कैसू लिखो उतना ही देगा, इसको तुम लोग ऐसे लिखो चाहे बाद में लिखो, पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, कहीं लिखो, आंसर उतना ही रहेगा, यही रहेगा। आई गुना बी करेंगे तो बोलो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, आई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में गुना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कंसेप्ट ये काम करेगा। दूसरा कंसेप्ट, आई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम 2 बार गुना करें, मैंने आई स्क्वायर निकाले, आई का पावर 3 निकाले, आई का पावर 4 निकाले, आई का पावर 10 निकाले, वो आई ही रहेगा, उतना ही रहेगा। जैसे एक है संख्या में, 1 का पावर 2 करो तब वो 1, 1 का पावर 10 करो तब वो 1, मतलब आइडेंटिटी जो है उसका पावर 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आई के ही बराबर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तीसरा चीज, इसको सॉल्व करने में ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो ए स्क्वायर हम निकाल के दिखा देते हैं अभी फिलहाल। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, बोले 2 बार उसी को गुना करना है, 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0 गुना करेंगे, मैट्रिक्स का गुना सिखाया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, 0 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 1 गुना 0 0 हो जाएगा, इसको इसमें बढ़ाएंगे, 0 गुना 1 0 हो जाएगा, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, 0 प्लस 0 रहेगा, इसको इसमें गुना करेंगे 0 और इसको इसमें गुना करेंगे 0, तो सब तो 0 में रह गया, यानी ए स्क्वायर बराबर सब 0 आ गया, ए स्क्वायर बराबर 0 मैट्रिक्स आ गया इस क्वेश्चन के लिए। इस ए के लिए ए स्क्वायर बराबर 0 आया, यानी इसको सॉल्व करते टाइम जब ए स्क्वायर आएगा तो हम ए स्क्वायर का मान 0 बैठाएंगे। समझा दिया आगे, इसको लास्ट में फिर लिखवा देंगे कि ए स्क्वायर 0 आया, ये जो काम किए लास्ट में लिखवा देंगे। लेकिन अभी समझाने के लिए भाई सब क्वेश्चन बनाते के बीचे में हमारा जरूरत पड़ेगा ए स्क्वायर का, तो इसलिए पहले समझा दिए, लिखना लास्ट में। लेकिन समझ लो अभी कि ए स्क्वायर का मान 0 आ रहा है, तो ए स्क्वायर जब आएगा तो वहां 0 बैठाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा, मतलब आई को गायब कर सकते हैं हम सीधा सा, अगर अपने भाषा में कहें, शॉर्टकट भाषा में, कि अगर कोई मैट्रिक्स में अगर आई से गुना हुआ है तो आई को हम गायब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मैट्रिक्स था वो लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स है लेकिन, और छोटा ए भी जो इस्तेमाल हुआ है, छोटा ए या छोटा बी, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ आई गुना में रहेगा तो गायब नहीं होगा। जैसे 7 संख्या है, 7 में हम आई से गुना करेंगे तो आई गायब नहीं होगा, 7 आई को हम 7 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स है ओकरा में आई से गुना करेंगे तो आई गायब करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई संख्या में अगर आई से गुना हुआ है तो उस संख्या से हम आई को गायब नहीं कर सकते, क्योंकि गायब कर देंगे तो संख्या हो जाएगा जी, और ये वाला संख्या थोड़े है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 7 आई इज अ मैट्रिक्स और ओनली 7 इज ए नंबर। अब कोई नंबर मैट्रिक्स के बराबर कैसे हो सकता है, कोई गायब भैंस के बराबर कैसे हो जाएगा? तो ये नहीं कि आई ऐसा मैट्रिक्स है जहां सब में गुना करें तो गायब हो जाएगा, सब में नहीं, मैट्रिक्स में, सब मैट्रिक्स में गुना करें तो गायब होगा, संख्या में गुना करें तो गायब नहीं हो जाएगा। तो यानी छोटा ए छोटा भी संख्या है, उसको गायब नहीं होगा। जैसे ये छोटा ए संख्या है, एकरा में हम आई से गुना करेंगे तो क्या इसको ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत है, इसको नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन यही बड़ा ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बड़ा एबीसीडी से सूचित किया जाता है, तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसको हम गुना करेंगे तो इसको सिर्फ ए लिख सकते हैं। बुझा रहा है? हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 3 बात जो हम समझाए, इस 3 बात को यहाँ हम सॉल्व करते टाइम इस्तेमाल करेंगे। माना कि दिया हुआ कथन, लिखना नहीं है, बस समझना है। चलिए, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज पीएन, माना कि दिया हुआ कथन पीएन है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा को प्रोसेस याद हो गया, माना कि दिया हुआ कथन पीएन है, लेकिन हम पूछ दिए कि कौन पीएन है, ई पीएन है कि ई पीएन है, तो उसको दिमागे नहीं काम कर रहा, पता नहीं चल रहा है कि कौन पीएन है, बस जान गया पीएन है। हवा हवाई में कोई किसको पीएन कहेंगे, ऊपरे वाला को कि नीचे वाला है, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ जब कह रहे पीएन तो ऊपरे कहाँ एन है, एकरा में एन है कहीं, तो उसको कैसे पीएन कह देंगे, जहां एन रहेगा उसको पीएन कहेंगे, यानी पीएन जो है ई वाला है, ई वाला इतना को कहेंगे पीएन, क्या कहेंगे पीएन। अब एकरा में जो बराबर के लेफ्ट साइड है उसको कहेंगे एलएचएस पीएन, क्या कहेंगे एलएचएस पीएन। और जो एनएस साइड है एकरा कहेंगे आरएचएस। पीएन का भी दो भाग, एलएचएस पीएन, आरएचएस पीएन, बुझा गया। सबसे पहले पीएन कौन है समझ में आ गया, फिर एलएचएस पीएन कौन है, आरएचएस पीएन कौन है समझ में आ गया। चलिए अब हमारा दूसरा प्रोसेस कहता है, विधि कहता है कि एलएचएस पी1 ज्ञात कीजिए। एलएचएस पी1 ज्ञात करने का मतलब है एन के जगह पर, किसके जगह पर, कहा रखिए, ये देखो ये एलएचएस है, ये एलएचएस है, ये एकरा में एन कई जगह है, बढ़िया से देख के बताओ तो एन कई जगह है, एक जगह है, सिर्फ यहाँ है ना। उसी एनवा के जगह पर क्या रखना है, तो हो जाएगा ए आई प्लस बी ए का पावर एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। चलिए आरएचएस पी1 निकालेंगे, जैसे ही आरएचएस लग गया आरएचएस तरफ जाएंगे और जहां जहां एन है उस एन के जगह पर क्या बैठाएंगे, पहले ही बताओ कि कई जगह एन है, देख के बढ़िया से बता ना, कई जगह, तीन जगह, तीनों जगह बैठाएंगे। ए का पावर 1 इंटू आई प्लस 1 गुना ए का पावर 1 माइनस 1 बी ए। सॉल्व करेंगे, ए का पावर 1 तो ए रह जाएगा, देखो ए का पावर एक में से एक गया, बोलो, और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, जानता है सब कोई। कुछ लोग 0 वाला भी है का, 0 नहीं होता, 1 होता है, क्या होता है 1 गुना बी ए बराबर का होगा बी ए। अरे भाई 1 गुना 1 गुना 1, अब 1 को इसमें गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। छोटा सा बात है छठा क्लास का, किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, अब देख के बताओ। ई आ गया तुम्हारा आरएचएस पी1, अब ई आ गया तुम्हारा एलएचएस पी1, बराबर है कि नहीं, सेम है, सेम है तो कहेंगे एलएचएस पी1 बराबर हो गया आरएचएस पी1, और जब बराबर हो गया तब कहेंगे कि पी1 क्या है, ट्रू है, ट्रू माने सत्य है, सही है, P1 इज ट्रू, P1 सही है। जब एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो सही है, सही क्वेश्चन तो इसी को कहते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए इसके बाद पीएम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, पीएम ज्ञात करने का तरीका समझाते भी। क्वेश्चनवा में जहां जहां एन है उस एन के जगह पर क्या रखेंगे, पूरा क्वेश्चनवा का बात हो रहा है, यहाँ एलएचएस आरएचएस नहीं लिखल है, पूरा क्वेश्चन का बात हो रहा है। पूरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे ए आई प्लस बी ए का पावर, बोलो यहाँ ए बराबर, इधर सब कोई बोलते जाओ, बोलते जाओ, ये ना, जहां जहां एन था वहां एम लिख दिए, पीएम तैयार हो गया। अब एक बात बताओ, शुरू में क्वेश्चनवा में एम में रहता है, एम में तो हम यहाँ क्या मानते, पीएम मानते, बुझा रहा है, हाँ, जब एन है तब पीएम माने है, अब जब एन को एम में बदल देंगे तो पीएम कहलाने लगेगा, भाई पीएम यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पीएम प्लस 1, पीएम प्लस 1, इसमें भी एलएचएस आरएचएस अभी हम नहीं लिखे हैं, माने पूरा क्वेश्चन का बात हो रहा है, पूरा क्वेश्चन में जहां जहां एन है, जहां जहां एन है, इस एनवा के जगह पर अब हमको क्या रखना होगा, क्या रखना होगा, एन प्लस 1 रखना होगा। क्वेश्चन देखो एगो दिया है, लेकिन इससे जो निकालना है निकाल सकते हैं, 1 निकालना है तो 1 रख के निकाल सकते हैं, एम निकालना है तो एन के जगह एम रख के निकाल सकते हैं, एम प्लस 1 निकालना है तो एन के जगह एम प्लस 1 निकाल के रख सकते हैं। क्वेश्चन एगो है लेकिन जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो जहां जहां एन दिख रहा है उसके जगह पर एम प्लस 1 हम बैठाएंगे,
तो क्वेश्चन बनेगा AI प्लस BA का पावर M प्लस 1 बराबर, इधर भी जहां चाहे n है A का पावर M प्लस 1 I प्लस M प्लस 1, n के जगह पर बैठा दिए A का पावर यहां भी M प्लस 1 और माइनस ये एनवा के जगह पर M प्लस 1 बैठा है, ये माइनस 1 तो लिखेंगे ना, और इनटू BA है तो BA लिख दिए, एक से क्या हो गया, कट गया। यह देखो PM प्लस 1 निकल गया। अब हम इसी में तीसरा नंबर लिखवाए थे कि LHS PM प्लस 1 को हल करके, किसको हल करके, ये पूरा PM प्लस 1 है, पूरा PM प्लस 1 है, एक में LHS कौन है, बाएं साइड वाला कि दाएं साइड वाला, कौन है, आवाज नहीं आ रहा है, ये ना, एकरे लेके हल करेंगे और हल करने के बाद RHS PM प्लस 1 यानी एकर बराबर ला के दिखाना है। अगर इतना के बराबर आ गया तब कहेंगे कि PM प्लस 1 सही है, और जब सही है तो लास्ट में कहेंगे कि पूरा फाइनल क्वेश्चन सही है, माने PM सही। बुझा गया? यानी LHS PM प्लस 1 उठाएंगे, LHS PM प्लस 1 उठा के हल करना है। ये देखो LHS PM प्लस 1 है भाई, इसी को हम लोग ले लिए AI प्लस BA का पावर M प्लस 1, यह ना। छठा क्लास का एक फार्मूला हम तुमसे जानना चाहते हैं, x का पावर m गुना x का पावर n। आंसर बोलो कितना होगा फार्मूला, x का पावर गुना में रहे और आधार बराबर रहे तो पावरवा क्या होता है, इसका उल्टा हम लगाना चाहते हैं। जोड़ में है तो अलगे अलगे पावर कर सकते हैं, अलग अलग किया जा सकता है। जोड़ में है तो इसको अलग अलग दो भागों में किया जा सकता है गुना के रूप में, तो इसको अलग अलग करेंगे। यही छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार तो हो जाएगा AI प्लस BA का पावर 1 गुना AI प्लस BA का पावर हो जाएगा n। कोई डाउट? अरे आधार बराबर है और गुना में है तो पावरवा क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस m, चाहे m प्लस 1 कहेंगे तो अलग अलग हो जाएगा का। कुछ लोग सोच रहा होगा कि सर एने m रखते अब एने 1 रखते तो हमारा बड़ा बढ़िया लगता, सोच रहा होगा। एने m रखे चाहे एने m रखे उससे कोई मतलब नहीं, गुना में आगे पीछे कैसू रहे नो प्रॉब्लम। तो इसको हम तोड़ के छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार ऐसे लिख दिए। आपको लिखवाया गया है प्रोसेस नंबर तीसरा में कि LHS PM प्लस 1 को लेके हल कीजिए, ये हल कर रहे हैं। हल करने के बाद RHS PM प्लस 1 मैंने इतना ला करके दिखाइए, अगर आ गया बराबर तो कहिए कि सही है। तो यही हल करना चालू किए। हल करने में छठा क्लास का फार्मूला का जरूरत पड़ा, और आपको हले करने में समझाए थे कि PM निकालते काहेला है, PM इसीलिए निकालते हैं क्योंकि इसमें हल करने में जरूरत पड़ेगा। कि पावर 1 यहाँ लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत, हटा भी सकते हैं पावर 1 है तो। और ए वाला आप पहले से निकाल के रखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ PM में देखिए, PM में ये देखो दिख रहा है, सेम है कि नहीं बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। इसका मान इतना लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, आराम से लिखाएगा। लिख दिए a का पावर m गुना I प्लस m, a का पावर m माइनस 1 इंटू क्या है। अब छठा क्लास 7वां 8वां 9वां में अलजेब्रा का गुना पढ़ा था। अलजेब्रा के गुना की जरूरत है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अलजेब्रा का गुना है, तनी ध्यान से देखो, हम समझा रहे हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे। चलिए आइए पहले यहाँ ये पहला टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, यहाँ ये दूसरा टर्म। 2 गो एकरा में है, 2 गो एकरा में, गुना करेंगे 2 दूना 4 गो टर्म बनेगा, 4 गो पद। कै गो पद, कै पद बनेगा, 4 पद बनेगा, 4 गो टर्म बनेगा। गुना कैसे होता है, तो इसको उठाएंगे एकरा में करेंगे, फिर एकरा से एकरा में करेंगे, फिर इसको उठाएंगे एकरा में करेंगे, फिर एकरा में करेंगे, 4 गो पद तैयार हो जाएगा। चलिए उठाइए, इसको करेंगे इसमें। ये बताओ कि सबसे पहले I गुना I बोलो तो कितना होगा, आवाज नहीं आ रहा। चलिए फिर वही छठा क्लास का फार्मूला जो यहाँ लिखल है वही चीजवा है। ए है एकरा में, अब एकरा में है a का पावर m, गुना होगा, बोलो जवाब तो दो, कितना होगा आंसर, आवाज नहीं आ रहा। यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना, तो जोड़ेंगे तो a का पावर m प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे यह फार्मूला के अनुसार काम करना है, आधार बराबर और गुना में रहे तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो अब फाइनल जवाब देगा ई, और ई गुना होगा तो हम बोल रहे हैं क्या बनेगा, a का पावर m प्लस 1 गुना I स्क्वायर बनेगा। लिख देते हैं a का पावर m प्लस 1 I स्क्वायर। चलिए
अब एकरा करेंगे गुना एकरा में प्लस, यहाँ भी प्लस चाहिए ना, यहाँ भी प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, ई वाला जब एकरा में गुना होगा एकरा में, तो अलजेब्रा का गुना का खास बात यह है कि जो मिल रहा है वो हल होगा और बाकी सब उतर जाएगा। जैसे एक्स गुना एक्स वाई जेड, आंसर बोलो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई जेड, माने ई मिल रहा है तो ये हल होगा, बाकी सभी वाला साथे उतर जाएगा। बुझा रहा है? तभी देखो कि यहाँ एकरा में क्या मिल रहा है, ये देखो मिला ना, ये दुगो हल होगा और बाकी सब उतरेगा। आई एकरा में मिलिए नहीं रहा है कि हल होगा, उतरेगा माने लिखाएगा। तो पहले इसको और इसको हल करेंगे। ए गुना ए का पावर m माइनस 1 है, चलो बोलो तो कितना आंसर होगा? कितना आंसर होगा सॉल्व करके? अरे यहाँ कितना है? आधार बराबर और गुना में तो पावरवा का होगा, तो जुटेगा तो -1 से क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर आएगा? बुझा रहा? यानी जब ई वाला एकरा में गुना होगा तो बनेगा ए का पावर m, बाकी सब उतारिए, आई उतार दीजिए, एम उतार दीजिए, बी ए उतार दीजिए। बुझा रहा है? अलजेब्रा के गुना के यही तो खास बात है कि जो मिल रहा है बस उसको हल कीजिए, अब बाकी सब उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ वाई जेड उतारे थे यहाँ उतार दिए, का उतर गया, जो नहीं मिला। आई एकरा में कहीं है नहीं था कि हल होगा, एम इसमें कहीं है नहीं है कि हल होगा, बी ए इसमें कहीं है नहीं है कि हल होगा, यानी जो हल होने वाला था हल कर दिया, बाकी सब उतार दिए। अब बारी आता है इसको इसमें। पहले ही बताओ कि जो यहाँ लिखल एकरा में कहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो हल करने का जरूरत है कि सटा के लिखने का जरूरत है? बस ये वाला एकरा में सटा के लिखने का जरूरत है। ए का पावर m आई बी ए है ना, सटा के लिख दिए ना। अब बारी आता है इसको एकरा में गुना करने का। ध्यान से देखिएगा, ये बी ए यहाँ बी ए मिल रहा है कि नहीं, तो हल होगा और जो बच गया वो सटा के लिखाएगा। तो बी ए गुना बी ए बोलो तो क्या होगा? अरे भाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और सटा के ये देखो इतना बच गया, ये वाला सटा के लिखना है एम ए का पावर m माइनस। कोई डाउट? एक बार फिर से फ्रेश सुन लो। इसको गुना के इसमें इतना बन गया, इसको गुना के इसमें इतना बन गया, इसको गुना के इसमें ये बन गया, इसको गुना के इसमें ये बन गया। चलो देखो, ए का पावर m प्लस 1 है, लिख दिए। आई स्क्वायर बराबर वैल्यू बोलो, तुम लोग को आई स्क्वायर और ए स्क्वायर एक ही लग रहा है काजी? अरे ये जो है, जो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स है उसका नाम है, और आई जो है फिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई स्क्वायर बराबर आई होता है, और ए स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए 0 आया था। हम तुमको दूसरा क्वेश्चन कर देंगे और ए स्क्वायर पूछेंगे तो क्या कहेगा? 0 कह देगा। क्वेश्चन बदल गया, स्क्वायर का मान बदल जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर का मान किसी क्वेश्चन के लिए बदलेगा? आई फिक्स है तो आई स्क्वायर कैसे बदल जाएगा? जब फिक्स है वो नहीं बदलेगा, जो बदलने लायक है वो बदलेगा। तो ए स्क्वायर 0 है इस क्वेश्चन के लिए, तो उसका वैल्यू 0 बोलेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू 0 थोड़े बोल देगा। आई स्क्वायर तो आई होता है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा? आई स्क्वायर बराबर। चलिए अब दूसरा नंबर और तीसरा टर्म में क्या क्या कॉमन हमको लेना है, क्या क्या मिल रहा है पहले बढ़िया से देख लेना, हड़बड़ा के मत बोलो। क्या क्या मिल रहा है पहले खोजो। देख लिया? बोलो क्या क्या मिल रहा है, बोलो। ए का पावर m है ना, दोनों में आई है ना, और क्या है? बी ए ले लिए इतना कॉमन। क्या ले लिए इतना? तो जब इतना कॉमन ले लिए तो एकरा में क्या बचा? m बचा, सिर्फ m बचा। ये लिए तो m बचा। एकरा में क्या बचा? सब ले लिए तो 1 बचा, माने यहाँ m अब यहाँ 1, यानी m प्लस 1 हो गया। ए स्क्वायर का बनवा अब बोलो। अब तो बोलवे नहीं करेगा। कितना? 0 गुना कुछ हो रहेगा, क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से तुम देखो, इसको देखो बढ़िया से, और आरएचएस को देखना है बढ़िया से। एक काम आउट करके देखना है। आई गुना ए बराबर बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। आई गुना ए बराबर है, तब है ना ए बराबर आइए कहते थे। ए बराबर आइए इसीलिए कहते हैं क्योंकि आई से गुना करने पर ए में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ही रह जाता। माने आई को हम सीधा कहें तो गायब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गायब कर सकते हैं। तो गायब कर दिए तो ए का पावर m प्लस 1 आई
ए का पावर m, आई नहीं लिखेंगे, बी ए इंटू एम प्लस 1। जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? काहेला झूठों का लिखेंगे जोड़ के। अब इसको देखो, और आर एच एस पी एम प्लस 1 यहाँ इसको देखो, मिला के देखो तो सेम है कि नहीं? बढ़िया से मिलाओ। ए का पावर m प्लस 1 आई है ना? और देखो क्या कर रहा है, ए का पावर m, तो ए का पावर m है ना, बी ए है, यहाँ देखो बी ए है ना, और m प्लस 1 है, यहाँ देखो है ना। LHS PM प्लस 1 को हल करके RHS PM प्लस 1 आ गया। ये देखो RHS PM प्लस 1 के बराबर आ गया। जब LHS PM प्लस 1 को हल किए और RHS PM प्लस 1 के बराबर आ गया, तब कहेंगे PM प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ये भी सही है। और जब दोनों जगह सही है तब पूरा क्वेश्चन सही है। पूरा क्वेश्चन को क्या कहते हैं? PN इज ट्रू। अब कहलाएगा PN इज ट्रू, और ये फाइनल आंसर हुआ तुम्हारा। अब जो जो हल करने में जरूरत पड़ा है अब यहां नीचे लिखेंगे। ए स्क्वायर जैसे जरूरत पड़ा है, ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए, 0 1 0 0 0 1 0 0, सब 0 0 आ गया, 0 हो गया। दूसरा चीज आई स्क्वायर बराबर आई होता है। तीसरा चीज आई गुना ए बराबर ए होता है।